आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः, जिसका नाम है न्यग्रोध वृक्षः, अर्थात बरगद का पेड़। इस पाठ में बताया गया है कि प्रकृति ही पर्यावरण है और प्रकृति में असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण। इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का संरक्षण नहीं करने से सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हो रही है वह है ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत की हानि। यह सबसे बड़ी समस्या है और इनका प्रमुख कारण है वनों का व्यापक रूप में नाश। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् मीन्स किसी गांव में, एकः मीन्स एक, प्राचीनः पुराना, विशालः च मीन्स और, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, न्यग्रोध वृक्षः मीन्स बरगद का पेड़, आसीत था। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। स पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहु उपकारकः आसीत्। सह मीन्स वह पशु पक्षिभ्य मीन्स पशु पक्षियों के लिए, बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्येभ्य और मनुष्यों के लिए, अपि मीन्स भी, अपि अव्यय शब्द है, आप ये भी याद रखिएगा, और मनुष्यों के लिए भी, नित्यम हमेशा, बहु उपकारकः अनेक प्रकार का उपकार करने वाला, आसीत मीन्स था। वह पशु पक्षियों के लिए, अनेक प्रकार से जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भी हमेशा अनेक प्रकार का भला करने वाला था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गयासं परिहरन्ति स्म। पथिकाः मीन्स यात्री भी, तस्य मीन्स उस, वृक्षस्य पेड़ की, छायायाम मीन्स छाया में, पाथेयम मार्ग का भोजन, भक्षित्वा खा करके, मार्गयासम अपना मार्ग, परिहरन्ति इसमें मीन्स बिताते थे। पथिकाः यात्री लोग उस पेड़ की छाया में अपना मार्ग का भोजन खा करके अपना मार्ग बिताते थे। पशवः छायार्थं वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। पशवः मीन्स पशु भी, छायार्थम छाया के लिए, वृक्ष इमम, इमम शब्द का अर्थ पहले निकालेंगे, इमम मीन्स इस, वृक्ष मीन्स पेड़ का, आश्रयंती सहारा लेते, इसमें का मतलब थे। पशु छाया के लिए इस पेड़ का सहारा लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षिणः मीन्स पक्षी, तस्य मीन्स उस पेड़ की, शाखासु मीन्स डालियों पर, नीडानि मीन्स घोंसले, विरच्य बना करके, वसंती इसमें मीन्स रहते थे। विरच्य में लेप प्रत्यय है और वसंती में लट लकार का बहुवचन, अंति जहाँ आता है वहाँ पर लट लकार का बहुवचन होता है। पक्षी उस पेड़ की शाखाओं पर घोंसले बना करके निवास करते थे। सर्पाश्च तत्र तेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। सर्पाश्च च मीन्स और, सर्पाः मीन्स सांप, और सांप, तत्र वहाँ पर स्थित, वल्मीकेषु मीन्स बिलों में, वासम मीन्स निवास, कुर्वन्ति इसमें मीन्स करते थे। सांप भी उस पेड़ के ऊपर स्थित बिलों में निवास करते थे। एवं इस प्रकार से सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। एवं मीन्स इस प्रकार से, सह वृक्षः वह पेड़, सर्वप्रिय सभी का प्रिय,
सर्वहितकारी, सभी का हित करने वाला, सभी का भला करने वाला, सर्वापेक्षित, उस सभी उसको चाहने वाले आसीत् मीन्स थे। तस्य न्यग्रोधवृक्षस्य शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन् आसीत्। तस्य मीन्स उस न्यग्रोधवृक्षस्य बरगद के पेड़ की शाखायाम मीन्स डाली पर एकः काकः एक कौवा बहुकालात् मीन्स बहुत समय से वसन् आसीत् मीन्स निवास कर रहा था। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बहुत समय से निवास कर रहा था। कस्मिंश्चित् दिने से वायसः किम अपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्, हे बन्धवः श्रूयन्तां मे वचः। कस्मिंश्चित् दिने किसी दिन, सह मीन्स वह, वायसः मीन्स कौवा, किम अपि स्मरन् कुछ, किम अपि मीन्स कुछ, स्मरण मीन्स याद करते हुए, इतस्ततः, इतस्ततः ये भी अव्यय शब्द है जिसका मतलब होता है इधर उधर। एक दिन वह कौवा कुछ याद करते हुए इधर उधर, दृष्टवा मीन्स देख करके, एवं मीन्स इस प्रकार से, उच्चे मीन्स जोर से, अरटत मीन्स रटता है, हे बंधवः हे बंधुओं, श्रूयन्ताम में वचः, श्रूयन्ताम मीन्स सुनिए, मैं मीन्स मेरी, वचः मीन्स वाणी। किसी दिन वह कौवा कुछ याद करके इधर उधर देख करके इस प्रकार से ऊंची आवाज़ में रटता है और कहता है, हे बंधुओं मेरी आवाज़ को सुनिए, मेरे वचनों को सुनिए। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात वसामि, अहम मीन्स मैं, अस्मिन् वृक्षे मीन्स इस पेड़ के ऊपर, चिरात मीन्स बहुत लंबे समय से, वसामि मीन्स निवास कर रहा हूँ। मैं इस पेड़ के ऊपर लंबे समय से निवास कर रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते, अतः मीन्स इसलिए, अस्योपरि इसके ऊपर, ममेव मेरा ही, अधिकारः मीन्स अधिकार, वर्तते मीन्स है, इसलिए इस पेड़ के ऊपर केवल मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, अयम मीन्स यह, मदीय मीन्स मेरा, वृक्षः मीन्स पेड़, इति मीन्स ऐसा, यह पेड़ मेरा ही है, ऐसा उसने कहा। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्, काकस्य मीन्स कौवे की, ध्वनि मीन्स आवाज़, क्रमेण मीन्स लगातार, अंतरिक्षम मीन्स आसमान को, स्पृशत् में छूने लगी, उस कौवे की आवाज़ आसमान को छूने लगी। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः। काकस्य मीन्स कौवे की, रटनम मीन्स रटने की आवाज़, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, वृक्षस्य समीपे पेड़ के सामने, चरन्तः चरने वाले, वृक्षाग्रे और पेड़ के आगे, डयमाना उड़ने वाले, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः अर्थात पेड़ के खोखलों में निवास करने वाले, सर्वे प्राणिनः में सभी प्राणी, पशवः पक्षिणः पशु पक्षी, सर्पाश्च और सांप, समायात वहाँ पर आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपं कुर्वन् न्यगदत्, पितृपितामहानां कालादपि अहम् अत्रैव निवसामि, अतोऽयं वृक्षः मदीय एव इति। तेषां मध्ये उनके बीच में से, प्रथमम में सबसे पहले, सर्पः सांप बोला, फटाटोपम फन फुला करके, न्यगदत मीन्स बोला, पितृ पितामहानाम, पितृ मीन्स और पितामहानाम मीन्स दादा, यानी कि मैं पिता और अपने दादाओं के, कालादपि समय से ही,
अत्र एव यहाँ पर निवसामि निवास कर रहा हूँ। अतो अयम वृक्षः, अतो अयम मीन्स इसलिए यह, वृक्षः मीन्स पेड़, मदीय एव मेरा ही है, इति ऐसा उसने कहा। उनके बीच में से सबसे पहले सांप ने फन फुला करके निवेदन किया कि मैं मेरे पिताजी और दादाजी के समय से ही यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, इसलिए यह पेड़ मेरा ही है। ततः शाखात शाखात अनंतरम चक्रम्य एकः कीटः प्रति अवदत्, मदीय अर्भके सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि। ततः मीन्स इसके बाद, शाखातः मीन्स एक शाखा से, शाखांतरम मीन्स दूसरी शाखा पर, चक्रम में घूमने वाला, एक कीटः एक कीड़ा, प्रति एवदत मीन्स बोला। इसके बाद एक डाली से दूसरी डाली पर घूमने वाला एक कीड़ा बोला, मदीय अर्भ के है, मदीय मीन्स मेरे, अर्भ के मीन्स बच्चों के, सार्धम मीन्स साथ में, अहम बहुवर्षेभ्य मैं बहुवर्षेभ्य मीन्स बहुत वर्षों से, अत्र एव यहाँ पर, उषितवान अस्मि निवास कर रहा हूँ। अतोयम वृक्षः ममेवः, अतो अयम इसलिए यह, वृक्षः मीन्स पेड़, ममेव मीन्स मेरा ही, इति का मतलब ऐसा उसने कहा, इसलिए यह पेड़ मेरा है, ऐसा उस कौवे ने कहा। अब यहाँ पर अत्रैव और ममेव दोनों पदों के ऊपर दो मात्रा है, अर्थात आप ऐसा याद रखिए जिस पद के ऊपर दो मात्राएं होती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहमत्रैव वर्ते। अनंतरम मीन्स इसके बाद, शुकः मीन्स तोता, इसके बाद तोता बोला, अस्य वृक्षस्य इस पेड़ के, फलानि मीन्स फलों को, खादन खाते हुए, जन्मतः जन्म से ही, अहम अत्रैव मैं यहाँ पर, वर्ते मीन्स हूँ। इसके बाद तोता बोला, इस पेड़ के फलों को खाते हुए जन्म से ही मैं यहाँ पर हूँ। ना अहम इमं द्रुमं परित्यक्तुम इच्छामि, ना अहम नहीं, इमं मीन्स इस पेड़ को, परित्यक्तुम मीन्स छोड़ना, इच्छामि चाहता हूँ, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मदीय एवायं न्यग्रोध वृक्षः इति उच्चैः अभणत्। मदीय मीन्स मेरा, एव अयम, एव मीन्स ही, अयम मीन्स यह, मेरा ही है यह, न्यग्रोध वृक्षः बरगद का पेड़, मेरा ही है यह बरगद का पेड़, इति ऐसा, उच्चई मीन्स जोर से, अभणत मीन्स कहता है, वह कौवा कहता है यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः कृमयः कीटाश्च अयं तरुः अस्मदीय एव इति उक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वं स्वम् अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। ततश्च, च मीन्स और, ततः इसके बाद, तत्रत्याः वहाँ पर, अपरिमिताः मीन्स असंख्य, क्रमयः कीड़े, कीटाश्च मकोड़े, असंख्य, क्रमय मीन्स मकोड़े, कीटाश्च और कीड़े, अयम तरु अस्मदीयः यह पेड़ हमारा है, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर, स्वम स्वम अपना अपना, अधिकारम अधिकार की, घोषयन घोषणा करने लगे, और विचित्रतरम कोलाहलम विचित्र प्रकार का कोलाहल, शोरगुल अकुर्वन करने लगे। इसके बाद वह सभी कीड़े मकोड़े यह पेड़ हमारा है इस प्रकार से कह करके वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार जमाने लगे और विचित्र प्रकार का कोलाहल शोरगुल करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः। अत्रांतरे इसके बाद, कश्चित् कोई,
अजापुत्रः बकरी का बच्चा तत्र वहाँ पर आगतः आ गया। इसके बाद कोई बकरी का बच्चा वहाँ पर आ गया। सोपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नदन्ति स्म। सोपि मीन्स वह भी, तस्य तरोः उस पेड़ के, पत्राणि पत्तों को, खादन खाते हुए, नदन्ति स्म प्रसन्न हो रहा था। वह बकरी का बच्चा भी उस पेड़ के पत्तों को खाते हुए प्रसन्न हो रहा था। तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्तम्। तम मीन्स उसे, दृष्टवा देख करके, सर्वे प्राणिनः सभी जंतुओं ने, प्राणियों ने, न्यायपूर्वक निर्णय कर्तुम मीन्स करने के लिए, तम मीन्स उस बकरी के बच्चे से, प्रार्थयन्तः प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत् अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा, सर्वेषां मीन्स सभी के, वचनानि मीन्स वचनों को या बातों को, श्रुत्वा सुन करके, सह अजः वह बकरी का बच्चा, अवदत् मीन्स बोला, अस्तु ठीक है, मया समेषां, मया मीन्स मेरे द्वारा, समेषां सभी लोगों की, समस्या समाकर्णिता सुन ली गई है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणोतु। इदानीं मीन्स इस समय, मम वचनानि मेरे वचनों को, यूयं मीन्स तुम सब, शृणोतु सुनो। बकरी के बच्चे ने कहा, इस समय तुम सब मेरे वचनों को सुनिए। काश्चन शाखाः काकेभ्यः शाखान्तराणि च क्रमिकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। काश्चन शाखा, काश्चन मीन्स कुछ, शाखा मीन्स डालियाँ, काकेभ्य कौवों के लिए, कुछ डालियाँ कौवों के लिए, शाखांतराणि दूसरी शाखाएँ, क्रमिकीटेभ्य कीड़े मकोड़ों के लिए, मूलम सर्वेभ्य और इसका मूल यानी कि तना सभी के लिए, अनेन प्रकारेण मीन्स इस प्रकार से, सर्वेभ्यो अपि सभी लोगों को भी, वृक्षम विभज्य पेड़ को बांट करके, दापयिष्यामि दे दूंगा। बकरी के बच्चे ने कहा, कुछ शाखाएं कौवों के लिए, कुछ शाखाएं कीड़े मकोड़ों के लिए, तना सभी के लिए, इस प्रकार से मैं सभी लोगों को वृक्ष के टुकड़े करके, बांट करके दे दूंगा। अस्मिन् एव ग्रामे कश्चित् वृक्षः छेदकः मे मित्रम् अस्ति। अस्मिन् एव इसी ही, ग्रामे मीन्स गाँव में, कश्चित् मीन्स कोई, वृक्ष छेदक मीन्स लकड़ी काटने वाला, मे मित्रम अस्ति मेरा मित्र है। बकरी के बच्चे ने कहा, इसी ही गांव में कोई लकड़ी काटने वाला मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम इति। तम मीन्स उसे, आह्वयामि मीन्स बुलाऊंगा, इमं वृक्षम इस पेड़ को, खंडशः टुकड़े टुकड़े, कर्तुम मीन्स करने के लिए, इति ऐसा उस बकरी के बच्चे ने कहा। अजस्य निर्णयः सर्वे स्वीकृतः अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोधवृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्तः। अजस्य निर्णयः, बकरी के बच्चे का निर्णय, सर्वे है सभी लोगों ने, स्वीकृतः स्वीकार किया, अतः इसलिए, सर्वे अपि सभी, वृक्षछेदकस्य समीपम लकड़ी काटने वाले के, समीपम मीन्स पास, गत्वा जाकर के, न्यग्रोध वृक्षस्य छित्त्वा, न्यग्रोध वृक्षस्य मीन्स बरगद के पेड़ को, छित्त्वा मीन्स काट करके, तस्य भागानाम उसके भागों को, वितरणार्थम वितरण करने के लिए या बांटने के लिए, प्रार्थयन्तः प्रार्थना करने लगे। परम सो अयम काष्ठछेदकः अवदत् पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्दिस्मि। परम मीन्स लेकिन, सो अयम काष्ठछेदकः, सो अयम मीन्स वह, काष्ठछेदक मीन्स लकड़ी काटने वाला, अवदत् मीन्स बोला, पूर्वम मीन्स पहले, अहम मीन्स मैंने,
वृक्षान छिंदिस्मि, वृक्षान मीन्स पेड़ों को, छिंदिन मीन्स बहुत काटा था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, अधुना इस समय, तादृशे मीन्स वैसा, कुत्सित मीन्स बुरा, कर्मणि मीन्स कर्म, न व्यापारयामि नहीं करना चाहता हूँ। उस लकड़ी काटने वाले ने कहा कि मैंने पहले बहुत सारी लकड़ियाँ काटी है, बहुत सारे पेड़ों को काटा है, और ऐसा बुरा कुत्सित व्यवहार या कर्म मैं वापस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, वृक्षाणाम छेदनम पेड़ों को काटना, महत् पापम बहुत बड़ा पाप है, इति ऐसा मया अधिगतम अस्ति मेरे द्वारा, अधिगतम अस्ति मतलब जाना गया है। अतः इसलिए न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम, न्यग्रोध वृक्षस्य मीन्स बरगद के पेड़ का छेदन, अहम मीन्स मैं, न करिष्यामि इति, न करिष्यामि मीन्स नहीं करूँगा, इति ऐसा उस लकड़ी काटने वाले ने बोला। उसने बोला कि मैंने पहले बहुत सारे पेड़ काटे हैं, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैंने अधिगतम अस्ति जान लिया है, इसलिए मैं बरगद के पेड़ का छेदन नहीं करूँगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बन्धम् अकुर्वन् तदा स धीमान् इदम् आह, अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः शृणोतु, यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव। तथापि मीन्स इसके बाद, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणियों ने, तम वृक्ष छेतुम, तम मीन्स उस, वृक्षम मीन्स पेड़ को, छेतुम मीन्स काटने के लिए, इसके बाद सभी प्राणियों ने उस पेड़ को काटने के लिए, यदा मीन्स जब, अव्यय शब्द है यदा, यदा मीन्स जब, जब सभी प्राणियों ने उस पेड़ को काटने के लिए, निर्बंधम, निर्बंधम मीन्स बंधन रहित यानी कि बार बार, अकुर्वन प्रार्थना की, तदा मीन्स तब, यदा और तदा ये दोनों अव्यय शब्द हैं। जब सभी प्राणियों ने मिलकर उस लकड़ी काटने वाले से बार बार प्रार्थना की, तदा मीन्स तब, स धीमान इदम आह, सह मीन्स वह, धीमान मीन्स श्रीमान जी, इदम आह, इदम मीन्स इस प्रकार से, आह का मतलब बोले, अस्तु ठीक है, तरही तो प्रथमम में वचः शृणुत, प्रथमम मीन्स सबसे पहले, मैं मीन्स मेरे, वचः मीन्स वाणी को, शृणुत मीन्स सुनिए। उसने कहा कि आप सबसे पहले मेरे वचनों को सुनिए। यूयम सर्वे अपि, यूयम मीन्स तुम सबने, अनेन वृक्षेण इस वृक्ष के द्वारा, तुम सब इस वृक्ष के द्वारा, उपकृता मीन्स उपकृत किए गए हो। उसने कहा कि तुम सब लोग इस पेड़ के द्वारा उपकृत किए गए हो, अर्थात इस पेड़ ने आप सब लोगों का भला किया है। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः, वृक्षस्य मीन्स इस पेड़ का, उपकारम, उपकारम मीन्स उपकार या भला, स्वीकृत्य में स्वीकार करने के बाद, युष्माभिः तुम सब लोगों ने, कहा मीन्स कौन सा, प्रत्युपकारः मीन्स भला, कृतः मीन्स किया। उसने कहा इस पेड़ ने आपका बहुत सा भला किया है, लेकिन आप में से किसने इसका उपकार किया, किसने इसका भला किया है। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्, युष्माकं मध्ये तुम्हारे मध्य में से, कहा मीन्स कौन है जिसने, वृक्षस्य इस पेड़ का, जल सेचनम में सिंचाई, अकरोत् की, तुम में से कौन है जिसने इस पेड़ की सिंचाई की। कहा तस्य रक्षणम विहितवान, कहा कौन है, तस्य जिसने, रक्षणम इस पेड़ की रक्षा, विहितवान मीन्स की। न को अपि किंचित अपि अकरोत्, न का मतलब नहीं, को अपि कोई भी है जिसने, किंचित अपि कुछ भी, अकरोत् किया हो, तुम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने इस पेड़ के लिए कुछ किया हो, क्योंकि वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, वरुण देव मीन्स इंद्र देवता, वृष्टि मीन्स बरसात, वर्षति मीन्स करते हैं। सूर्य देवः प्रकाशम प्रयच्छति,
सूर्य देवता प्रकाश प्रयच्छति मीन्स देते हैं, सूर्य देवता प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, भूमाता मीन्स धरती माता या जमीन माता, वृक्षस्य आधारभूता पेड़ की आधारभूत, अस्ति का मतलब है। वायु अनिलम ददाति, वायु हवा देती है। ते सर्वे वे सभी वृक्षम इस पेड़ को पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, पालन करते हैं, पोषयन्ति इसका पोषण करते हैं, रक्षन्ति च और इसकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति एवदन्, ते मीन्स वे सब जिन्होंने इस पेड़ की सिंचाई की, पालन किया, रक्षा की, वे न कदापि नहीं कहते हैं कभी भी मम अधिकारः कि इस पर मेरा अधिकार है। ते सर्वे वे सभी परोपकारिणः परोपकारी हैं, परोपकार करने वाले हैं। परम यूयम, परम मीन्स लेकिन, यूयम सर्वे तुम सभी, परोपकारिणः परोपकार करने वाले, वृक्षस्य इस पेड़ की, सहाय्याम स्वीकृत्य सहायता स्वीकार करने की बजाय, तमेव नाशयितुम, तमेव का मतलब उसे ही या उसी का ही, नाशयितुम नाश करने के लिए या उसी को ही नष्ट करने के लिए, कृत संकल्पा संकल्पबद्ध हो। यूयम स्व आश्रयम एव नाशियत, यूयम तुम सब, स्व आश्रयम अपने ही आश्रय को, अपने ही सहारे को, नाशियत नष्ट करना चाहते हो। बकरी के बच्चे ने कहा वो सब परोपकारी हैं लेकिन तुम सब कृत संकल्प हो और अपने ही आश्रय का नाश करना चाहते हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत, अस्मिन् वृक्षे इस पेड़ के छिन्ने मिस कट जाने पर, यूयम तुम सब, कुत्र गमिष्यत कहाँ जाओगे, अगर यह पेड़ कट गया तो तुम सब कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशुपक्षिणः आम, सर्वमिदं, सर्वम प्लस इदम, सर्वम मीन्स सभी, इदम मीन्स यह, श्रुत्वा सुन करके, पशु पक्षिणः पशु और पक्षी, सभी पशु और पक्षियों ने यह सुनकर कहा, आम मीन्स हाँ, सत्यम सत्य है, वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, वयम मीन्स हम सब, स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, स्वकर्तव्य मीन्स हमारी कर्तव्यों को, विस्मृत्य मीन्स भूल करके, अधिकारार्थम अपने अपने अधिकार के लिए, कोलाहलम मीन्स शोरगुल या कोलाहल, कुर्मः मीन्स कर रहे थे। अंत में सभी ने कहा, पशु पक्षियों ने, हाँ सत्य है, हम सब अपने अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए शोरगुल कर रहे थे। वृक्षः प्रकृतिदत्तः वरः अस्ति, वृक्षः पेड़, प्रकृतिदत्त वरः प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, वरः मीन्स वरदान, अस्ति है। स न कस्यापि एकस्य संपद भवितुम अर्हति, स मीन्स वह, न कस्यापि न किसी एक की, संपत्त मीन्स संपत्ति, भवितुम अर्हति होने योग्य है, पेड़ किसी एक की संपत्ति होने योग्य नहीं है, अर्थात यह किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यः, अस्माभिः हम सभी को, मिलित्वा मिलकर के, वृक्षस्य संरक्षणं पेड़ का संरक्षण, संवर्धनम पेड़ को बढ़ाना चाहिए, समारोपणम च और पेड़ लगाना चाहिए, कर्तव्यम यह हमारा कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है, हम सबको पेड़ों की रक्षा करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों को बढ़ाना चाहिए। न तो विनाशः कार्यम, नहीं कि उसका विनाश करना चाहिए, इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चय हमें करना चाहिए। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु, अस्माभिः हम सभी, मानवे मानवों को, मनुष्यों को, अपि मीन्स भी, वृक्ष संपत् वृक्ष रूपी संपत्ति को, वर्धनीय बढ़ाना चाहिए, ननु
अव्यय शब्द है जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से हम सभी को भी वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, सभी मनुष्यों को वृक्ष लगाना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आज का पाठ जो हमने पढ़ा जिसमें बताया गया है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को बढ़ाना चाहिए और उनकी रक्षा भी करना चाहिए। इसी से हमारा पर्यावरण और इसकी सुरक्षा करना संभव है। अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिख सकते हैं।